जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। सीरीज के फैसला कुन मैच के लिए सरफराज अहमद, शर्जील खान और हसन अली टीम में शामिल। बाबर आजम कहते हैं मिडिल ऑर्डर में टीम मुश्किलात में है, सरफराज अहमद को इसलिए लाए हैं। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हुकूमत की सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। पेशावर में जिला इंतजामिया की पाक फौज के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ। कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 300 से ज्यादा दुकानदार और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा दुकानें सील की गईं। गुजरावाला में 20 अफराद को गिरफ्तार, 22 दुकानें और रेस्टोरेंट को सील किया गया। मुल्तान में 6 अफराद गिरफ्तार, 13 तिजारती मराकज़ सील किए गए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत का पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। वज़ारत दाखिला को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत लगाए या न लगाए, कोरोना के केसेस बढ़े तो सूबे में लॉकडाउन लगा देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300 गुना तक बढ़ गया। NCOC के मुताबिक गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85 और लाहौर में 84 और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 24 अप्रैल को 55,128 टेस्ट किए गए। 5,611 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल हो गया। निजी अस्पताल में शोबा नफ्सियात के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली इंतकाल कर गए। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद ख़राब होने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स, मास्क समेत जो हो पाया वो भारत को फराहम करेंगे। भारत का मुस्बत जवाब आया तो वाक़ा के रास्ते मुआवनत फराहम की जाएगी। बातचीत करके तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। भारतीय जवाब के मुंतज़िर हैं। भारत में कोरोना के मजीद 3,50,000 केस सामने आ गए। मजीद 2,760 अफराद जान से गए। भारतीय आला तरीन तालीमी इदारों में भी तबाही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर कोरोना से जाँ बहक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज़्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसेस की तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। कोरोना वबा की नई लहर से भारत में रोज़ाना 5,700 अफराद हलाक होने का खदशा है। भारत में कोरोना वबा अभी नुक्ता अरूज पर नहीं पहुंची। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भारत में कोरोना से हलाकतों पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा कि भारत से आने वाले अफसोसनाक मनाजिर हर साहिब दिल को गमज़दा करने का बाइस है। इंसानों की ज़िंदगियों के एहतराम और इन्हें बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की तरफ आना होगा। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें, इस्तीफा देकर घर जाएं। पैसे कम होने पर दवा खरीदे बगैर वापस घर जाने वाले की आवाज़ बनना सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की तनकीद से दुख हुआ, ये वक्त सियासत करने का नहीं। सिंध खुद अभी तक विफाक की दी गई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सका। बिलावल साहब, जो वैक्सीन सिंध को दी गई अभी वो इस्तेमाल ही नहीं हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में सीनियर कानूनदान आबिद हसन मंटो ने FBR की रिपोर्ट कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मुकदमे में फरीक आबिद हसन मंटो ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 2 मुल्ज़िमान ने दिन दिहाड़े एक ख़ानदान को लूट लिया। गाड़ी पार्क करते ही 2 मुल्ज़िमान आए और फैमिली को मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया।